अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ास कर मेरा पैगाम आज साद हुसैन रिजवी के ऊपर जो है फॉर्चूनर गाड़ी का जो मामला वावेला मचाया हुआ इस कौम ने, उस हवाले से है। हमारी कौम बड़ी गैरतमंद और खुददार है। आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने जो है साद हुसैन रिजवी की फॉर्चूनर का जो है वो केस आवाम की अदालत में रखना चाहा। आपने बिल्कुल ठीक किया। आपने ये बताया कि एक आलिम दीन जो बात करता है कि हम अचार से रोटी खाने वाले हैं, वो फॉर्चूनर गाड़ी में क्यों बैठा और वो गाड़ी आई कहाँ से? दीन है, बिल्कुल आपका हक बनता है एहतसाब करने का और यही बात होनी भी चाहिए। लेकिन ये एहतसाब डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड से मुराद कि अगर तोशा खाना की चोरी हो तो हम डिफेंड करें, मतलब वो चोरी से मुराद अगर आपको वो तोहफ़ा दिया है हुकूमती सतह के ऊपर कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप उसका उठाकर सड़क बनवा दें और बाद में ये दिफा करें हमने सड़क बनवा दी, जबकि वो नहीं होना चाहिए, गलत दलील है। फिर उसी तरह फॉरेन फंडिंग केस आए, उसके ऊपर भी कोई आप दलील पेश कर दे, जी ये कोई चोरी थोड़ी है। इसी तरह जब फरागोगी का केस आए तो ये डिफेंड कर दिया जाए कि पूरी कौम को 3.5 साल अंडों पे, मुर्गी पे, कट्टों पे लगा दिया जाए और डिफेंड ये किया जाए कि वो 3.5 साल के अंदर जो है ना वो रियल इस्टेट ऊपर चली गई थी, इसलिए फरागोगी अमीर हो गई। तो कौम को पहले बता देते, वो भी रियल इस्टेट का काम कर लेती। आपने डिफेंड किया, ठीक है, लीडर की मोहब्बत है, आप दिफा कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ये कहा हम शख्सियत परिस्थिति में अंधे नहीं है कि जब हम उस दीन से वाबस्तगी रखते हैं जहाँ पर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ रहे कि आपके पास ये कुर्ता, ये कपड़ा कहाँ से आया, तो आपने बिल्कुल सही सवाल किया। लेकिन यहाँ पर यह नहीं पूछा जाता कि जनाब आपके पास ये हेलीकॉप्टर ये कहाँ से आया जिसमें आप सफ़र कर रहे होते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं साइकिल की मिसालें देते हैं, लेकिन अपना सफ़र हमेशा हेलीकॉप्टर पे किया जाता है। वो कहाँ से आया, किससे लिया, नहीं बताया जाता। लेकिन मुझे ये ज़रूर बात याद आई कि फवाद चौधरी ने उस वक्त ये बात करते हुए कहा था कि वो तो पेट्रोल बड़ा सस्ता पड़ता है हेलीकॉप्टर का, इसलिए वो आसानी से किया जा सकता है। बाकी अगर हम लैंड क्रूज़र पे जाएँ या किसी और गवर्नमेंट की गाड़ी पे जाए तो उस पर ख़र्चा ज़्यादा आता है। आपने भी मान लिया, हमने भी मान लिया, चले जी कोई बात नहीं है। ऐसे अनगिनत वाक़ियात हैं जिनके ऊपर जो है बात की जा सकती है। जब कोई किसी शहर में लीडर मेहमान जाता है तो यकीनन उसके जो कारकुनान होते हैं वो उसकी खिदमत के लिए या उसकी सहूलत के लिए उसे गाड़ियाँ फराहम भी करते हैं, उसके खाने का भी इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि लाजिम सी बात है वो लीडर उन्हीं के तवस्सुस से वहाँ जा रहा है, तो वो ये चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी सवारी उनके पास हो। एक पॉलिटिकल जमात है वो, और वो ना तो उनको बेची गई है ना उनको दी गई है, वो उनके चाहने वालों ने, उनके कारकुनान ने वहाँ से रेंट पर लेकर दी गई है। घर पे गाड़ी खड़ी भी मिली क्या आपको? फॉर्च्यूनर की बात तब की जाए जब पेट में मरोड़ तब उठे जब वो साद रिजवी की अपनी मिल्कियत हो या उनके घर के बाहर खड़ी हो। थोड़ा सा मैंने कहा ना, हिसाब लिया जा सकता है तो अकाउंटेबिलिटी भी पूरी रखो, फिर ये सारे हिसाब किए जाएं, फिर डबल स्टैंडर्ड ना हो कि साद रिजवी के पास ये गाड़ी कहाँ से आई, ये तो पूछा जा सकता है, लेकिन अपने लीडर की मोहब्बत में दिफा किया जाएगा कि न जनाब वो तो हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं, पता नहीं कहाँ से आया, वो तो किसी मोहब्बत में दिया गया। फॉर्चूनर गाड़ी जो दी गई वो उनकी अपनी मिल्कियत नहीं थी, वो वहाँ पर से रेंट पे ली गई गाड़ी थी जो उनके अपने कारकुनान ने उनको दी। लेकिन अगर फिर भी पेट में मरोड़ उठती है तो मैंने कहा ना, फिर आपका ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है। हमारा किसी से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, अल्लाह उसके रसूल की वजह से हमने पहले ही कहा। लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।